जय माता दी आप सबको। ज्ञानशाला के इस एपिसोड में हम एक धर्म के बारे में हम लोग बात करते हैं। हम लोग जानते बहुत कुछ है लेकिन मानते नहीं हैं। अगर मानते भी हैं तो हम लोग आधा अधूरा मानते हैं। तो इसी कंटेक्स्ट में आज हम माता कालका मंदिर के अंदर हैं और हमारे साथ हैं योगी अभिनव नाथ जी, जो आज कुछ मार्गदर्शन देंगे हमारे को। जैसे एक बड़ा क्रूशियल क्वेश्चन होता है योगी जी कि मानो तो गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। गंगा माँ है, नहीं मानो तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जय श्री कालका माँ। मान किसी व्यक्ति के पर्सनल अपना निजी मामला हो सकता है, परंतु किसी के मानने या ना मानने से किसी चीज का अस्तित्व या ईश्वर का अस्तित्व मिट नहीं जाता। आप मान के चलिए किसी ने कभी सूर्य को ना देखा हो, जिंदगी में ना देखा हो, या तो और वह कहे कि मैं नहीं मानता कि सूर्य कुछ होता है, प्रकाश देता है, तो क्या सूर्य का अस्तित्व खत्म हो जाएगा? नहीं। ईश्वर सत्य है, कोई माने या ना माने, ईश्वर का अस्तित्व है। ईश्वर ही सारी सत्ता को संभाल रहा है। इसी प्रकार गंगा माँ, गंगा जो है पतित पावनी नदी है, जो होती हुई आई थी और हमें यहाँ पर सब लोगों का, भक्तों का उद्धार करने के लिए वो यहाँ पर भगीरथ ने उनका अवतरण करवाया था, प्रार्थना करके भगवान शिव से, आराधना करके उनकी। वह जन्म सदियों से भक्तों का उद्धार करती आई है, पापों को नष्ट करती आई है। अब कोई माने या ना माने उससे फर्क नहीं पड़ता। नहीं मानता तो उसके लिए वो उसको ना माने, उसके लिए वो मान सकता है कि सिर्फ पानी है, लेकिन गंगा का, माता गंगा का अपना महत्व है और वो सदा रहेगा। बहुत अच्छा योगी जी। बस इसमें हम लोग आज आधुनिक युग के अंदर हैं। हर कोई कहता है कि कुछ आप ऐसा बताएं क्योंकि जो साइंटिफिक सरल भाषा में हम लोगों को समझ में आए, तो हर कोई जानना चाहता है। तो आप उस पर प्रकाश डालेंगे? ईश्वर का अस्तित्व, मानना या ना मानना, इसमें हम आगे बढ़ते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चलते हैं। हम ये पूछते हैं कि भगवान का अस्तित्व है, ईश्वर का अस्तित्व है, तो हम क्यों माने? किसी के कहने से हम क्यों मान लें? तो उसको आप सोच के चलिए। एक हृदय है, हमारे शरीर की संरचना से समझिए। हमारा शरीर में हृदय है, बहुत सारे अंग हैं, उसमें एक हृदय को मान के चलिए। हृदय के अंदर जो है हृदय कोशिकाएं जुड़ी हुई हैं, रक्त धमनी है, उसमें रक्त बहता है। डॉक्टर कहते हैं कि इसमें हमारे रक्त में व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स और रेड ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं। डॉक्टर ने कहा, अब नहीं सुना, हमने मान लिया। डॉक्टर कहते हैं कि हमारे हृदय में वॉल्व है, वो खराब हो गया है, बदलना पड़ेगा, किसी को हार्ट में किया हृदय की समस्या हो जाए, तो हम मान लेते हैं। क्या हमने देखा? नहीं देखा। देखा किसने? डॉक्टर्स ने देखा, जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, मेडिकल साइंटिस्ट, उन्होंने देखा, उन्होंने बताया, हमने माना। इसी प्रकार ईश्वर को तपस्वियों ने, ईश्वर की कृपा से उन्होंने उनको जाना, उनकी विधाओं को जाना, उनकी लीला को जाना, उनकी शक्ति को जाना, और ये जाना कि समस्त संसार, इस सरासर चराचर जगत ईश्वर की कृपा से ही चल रहा है, इसको संभालने वाले ईश्वर ही है। तो हमें भी उनका कथन भी हमें मानना चाहिए, क्योंकि वो, उनके पास वो दृष्टि है, अपने तप के बल पर वो दृष्टि प्राप्त कर चुके हैं, ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, जिसके बल पर, वो के बल पर, ईश्वर की कृपा से हमें बता सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं। ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण वो स्वयं देते हैं, उनका हमें, क्योंकि उन्होंने हजारों साल, हमारे ऋषियों ने तप किया और जाना सारे, उसके बारे में हम लोगों को बताया। और उसी प्रकार जैसे डॉक्टर बताते हैं, वैज्ञानिक बताते हैं, तो दोनों की बातों में तथ्य है। तो हम जैसे डॉक्टर की बात, वैज्ञानिक की बात मानते हैं, बिना सोचे समझे, बिना प्रमाण मांगे, तो ऐसे ही उनका भी बात हमें माननी चाहिए। क्योंकि प्रमाण, अगर आपको वैज्ञानिकों का प्रमाण, डॉक्टर के हृदय का प्रमाण तो ये दे सकते हैं साक्षात, पर यह सूक्ष्म जगत है, ईश्वर के बारे में देने के लिए आपको स्वयं अनुभव करना होगा, उस पथ पर चलना होगा, आपको उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए, वो चक्षु प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त के लिए भक्ति मार्ग पर चलना होगा, तभी आप ईश्वर को जान पाएंगे, अन्यथा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी। आपने जो एक बहुत ही साधारण शब्दों में हमें बताया कि हम किस प्रकार धर्म को समझ सकते हैं, और इस सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। आप सबके लिए सूक्ष्म बातें, जो कहते हैं किसी चीज़ का आधार होता है, छोटे छोटे कदम ही बहुत लंबी यात्रा को लेकर जाते हैं। हम योगी से अनुरोध करेंगे कि हमारे साथ बने रहें और इस तरह से हमें अपने ज्ञान के बातें बताते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद। आप सबका शुभाशीर्वाद।